एसएससी सीएचएसएल 2022 एग्जाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे गए 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस पार्ट 1। निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को शिकारी भी कहा जाता है? ऑप्शन है कैसियोपिया, लियो मेजर, उर्सा मेजर, ओरियन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ओरियन। निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है उपध्रुवीय निम्न दाब, विषुवतीय निम्न दाब, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब या उच्च दबाव। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब। भारत में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र में औसत वार्षिक औसत तापमान क्या है? ऑप्शन है 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 60 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे, 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस। आर्कटिक वृत्त और उत्तरीय ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उष्ण कटिबंध, शीत क्षेत्र, उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र, दक्षिण समशीतोष्ण क्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शीत क्षेत्र। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जलता है? ऑप्शन है समताप मंडल, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। प्रश्न का सही उत्तर होगा मेसोस्फीयर। हवा के गर्म होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक, यह फैलता है और अधिक स्थान घेरता है। दो, गर्म करने पर यह भारी हो जाता है। ऑप्शन है एक और दो दोनों, केवल दो, केवल एक, ना तो एक ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केवल एक। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 13 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 13 किलोमीटर। समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है यह मध्य मंडल के ऊपर स्थित है, इसका विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है, यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यह मध्य मंडल के ऊपर स्थित होती है। बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, उनके पास सामाजिक समस्याएं हैं क्योंकि वे बड़ी संख्या में किसानों और आदिवासियों को पर्याप्त मुआवजा या पुनर्वास के बिना विस्थापित करते हैं। दो, उनके पास पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं क्योंकि वे वनों की कटाई और जैविक विविधताओं के नुकसान में भारी योगदान करते हैं। ऑप्शन है केवल एक, एक और दो दोनों, केवल दो, ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एक और दो दोनों। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन है वेल्ड, टुंड्रा, ललनोस, टेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा टेगा। आर्द्र समशीतोष्ण प्रकार के वन डैश मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं। ऑप्शन है 2000 और 3000, 1500 और 3000, 1000 और 2000, 500 से 1000। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1000 और 2000। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है पंपास, सवाना, ललनोस, कैंपोस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कैंपोस। निम्नलिखित में से कौन सा देश घास के मैदान का नाम सही है? एक, अर्जेंटीना पंपास, दो, ब्राजील स्टेपी। ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो, केवल दो, केवल एक, एक और दो दोनों। प्रश्न का सही उत्तर होगा केवल एक। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? ऑप्शन है 7456 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, 5619 किलोमीटर, 4728 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है
6371 किलोमीटर। मंगल अपने कक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? ऑप्शन है 16 घंटे, 18 घंटे, एक दिन, 18 घंटे, एक दिन। प्रश्न का सही उत्तर होगा एक दिन। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? ऑप्शन है नेपच्यून, यूरेनस, शुक्र, मंगल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शुक्र। पृथ्वी को कई टाइम जोन में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र कितने डिग्री को कवर करता है? ऑप्शन है 24 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 15 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन माप की एक इकाई है जो उस दर का वर्णन करती है जिस पर ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? ऑप्शन है फेराडे स्थिरांक, प्लांक नियतांक, विद्युत स्थिरांक, हबल स्थिरांक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हबल स्थिरांक। क्षुद्र ग्रह पेटी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? ऑप्शन है बृहस्पति और शनि, मंगल और बृहस्पति, शनि और यूरेनस, बुध और शुक्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मंगल और बृहस्पति। वायु दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है एक, उच्च दाब बादलों से घिरे आसमान और गीले मौसम से जुड़ा होता है। कम दबाव साफ और धूप वाले आसमान से जुड़ा है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। समुद्र तल पर वायु दबाव सबसे कम होता है और ऊंचाई के साथ बढ़ता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है।